फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है जो ट्रिग्नोमेट्री में है 11th और 12th क्लास के लिए। और इसमें जो है डिटेल में मैंने समझाया है कि एंगल्स क्या हैं, किस तरीके से वेरी करते हैं, साइन के फंक्शंस क्या हैं, ये सब चीज़ें मैंने बताई जो आपके सिलेबस में है। पर इसको थोड़ा डिटेल में बताया गया है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से एक बार सुने और देखें, और साथ साथ वीडियो के साथ साथ चलें ताकि आप को एंजॉय आए कि उसमें क्या हो रहा है। ऐसा करके आपको जो है मैं उम्मीद करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा ट्रिग्नोमेट्री में, और आप जो है इसमें एकदम परफेक्ट हो जाएंगे कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। योर कॉन्फिडेंस लेवल विल चेंज। सो प्लीज़ सी इट, व्यू इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक एंड सपोर्ट मी फॉर माई प्रमोशन। एंड आपको 3-4 वीडियो मिलेंगी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ही, आप उनको एंजॉय करें और उनको सबको देखें। ओके माय डियर, थैंक्स। हाय बच्चों, क्लास 11 मैथमेटिक्स। तो उसमें हमारे पास सब्जेक्ट है ट्रिग्नोमेट्री। इस ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो जो उसमें कोर्स में है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं इस टाइप के। कोई फंक्शन y = mx + c, y = r sin थीटा। तो y and theta are variables. Now sin theta is trigonometric ratio. ये साइन थीटा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। तो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नाउ ये हमारा ABC एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं ABC एंड 3 एंगल्स हैं ABC। तो दिस इज द स्टडी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड दिस इज स्टडी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पर हमारे पास एक सर्किल है, इसमें R साइड तो P पॉइंट मूव कर रहा है सर्किल पर। तो इसका जो है ये y एक्सिस जो है ये हमारा R sin थीटा का फंक्शन है। तो दिस इज द थीटा इज इनपुट एंड P इज आउटपुट हियर। दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, नाउ एंगल्स इज मेजर्ड ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे। Now anti-clockwise means कि in the opposite direction of the clock, the line OA moves to OB and makes an angle theta, that is plus angle. And clockwise angle means the ray OA moves to OB in the direction of clock, and therefore it is minus theta angle. Now degree और रेड मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स, तो हम डिग्री में और रेडियन में इसको मेजर कर सकते हैं। तो डिवीजन ऑफ सर्कल्स इन 360 पार्ट्स तो डिग्री है, एंड एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑन सेंटर ऑफ द सर्किल इज मेजर्ड इन द रेडियन। नाउ 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360 पार्ट ऑफ द सर्किल। तो यहाँ पर हम एक लाइन देख रहे हैं जो पूरा रोटेट की है और 360 डिग्री का एंगल इसमें बन गया। ये लाइन हमारी OA है। अब ये जब पूरा रोटेट करके आई तो न्यू सिचुएशन वुड बी लाइक दिस OAB। ये हम लोग जो लाइन है OAB कॉन्साइड कर गई। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 360 1 डिग्री इज 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। यहाँ पर जब हमारा वैन L इज इक्वल टू R, देन थीटा इज इक्वल टू R अपॉन R इज इक्वल टू 1 रेडियन। 1 radian is an angle subtended by an arc of radius length. Angle by a circle is equal to 2 pi r upon r is equal to 2 pi.
and now 360 degree is equal to 2 pi radian or 180 degree is equal to 1 radian is equal to 57 degree and 16 minutes. Now ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, तो हम लोग देख रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, तो इसमें एक एंगल एक्स पे जो है अल्फा बना हुआ है, तो जो अल्फा के साइड वाली जो साइड है ट्राइंगल की, ये हमारा बेस बी या आधार कहलाता है। ऐसे ही ऊपर दूसरी लाइन जो परपेंडिकुलर है पी, ये लंब कहलाता है, एंड एच जो है कर्ण है। तो यहाँ पे हमने इनको डिफाइन कर दिया। अब जो मेन बात यह है कि अल्फा इज एंगल ऑफ रेफरेंस। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि अल्फा जो है वो हमारा फिक्स हो गया, यानी कि इसके अल्फा के साथ वाली साइड को हम बेस बी बोलेंगे हमेशा, और ये हमने फिक्स कर दिया। अब लेकिन अगर हम अपना ट्रायंगल चेंज कर दें, जैसे नीचे दिखाया है, तो ये हम अगर एंगल 90 माइनस अल्फा के सिलसिले में बात करें, यानी कि विद रेफरेंस टू 90 माइनस अल्फा, देन दिस साइड विल चेंज टू बेस बी डैश परपेंडिकुलर पी डैश एंड hypotenuse h will remain same in both the cases. Now main thing is here that p dash is equal to b and b dash is equal to b. This is the condition कि b dash is equal to p. These sides change but there is no change in magnitude. Okay. Now there is a right angle triangle. ये हमने इसको ऐसे बनाया है कि OA लाइन है और OB लाइन है, इनके बीच में एंगल थीटा है, और ये हमने पॉइंट P लिया, तो P से OA पर परपेंडिकुलर M ड्रॉ किया, दूसरा पॉइंट P डैश लिया, उससे M डैश ड्रॉ किया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं थीटा इज सेम फॉर बोथ द ट्राइंगल्स OPM एंड OP डैश M डैश। इसका मतलब होता है कि पॉइंट P मूव्स ऑन B OB लाइक P डैश एटसेट्रा। थीटा इज सेम बट इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन ऑफ P. This is one of the important factor. Now trigonometric ratios, हमारे पास किसी ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, और रेशो ऑफ 2 साइड्स इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। यहाँ पर हम एक ट्राइंगल देख रहे हैं XYZ, इसमें एंगल थीटा है, BPH इसकी साइड्स हैं 3, तो साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। सिमिलरली कॉसेक थीटा एंड टेन थीटा को भी डिफाइन किया गया है। यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B इज इक्वल टू P अपॉन H एंड B अपॉन H इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो किसी ट्राइंगल में हम लोग ये 6 रेशोज को डिफाइन किया है, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहलाते हैं। हाँ बच्चों, देयर आर सम ट्रिक्स। तो वो ट्रिक्स क्या है? ट्रिक ये है कि हमको एक तो ये याद रखना है कि साइन कॉस टेन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किस में क्या होता है। इसके लिए एक आप जानते भी होंगे, और एक दूसरी तरीका ये है कि इसको हमने लिखा सोना चांदी तोले इज इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद डिवाइड बाई हर हर बोले। इससे हम इसको SCT इज इक्वल टू PVP HHP से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, किस में कितनी है, ये हमें पता लगाना है। तो जैसे हमारे पास
ये थीटा है, तो इसमें 0, 30, 45, 60, 90 ये कितने कॉलम्स हो गए? 6 कॉलम्स हो गए। तो यहाँ पर हमने थीटा लिखा, फिर एक हमने लाइन लिखी, अंडर रूट के अंदर लिख दिया सबको 0/4 1 अपॉन, तो 0 1 2 3 4 और सबको 4 से डिवाइड कर दिया। इससे हमारी साइन की वैल्यू आ जाती है, तो 0 1/2 1 अपॉन √2 √3/2 1, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। जब ये वैल्यूज हमारे पास आई तो इनसे हमने क्या किया, इसको कॉस के लिए हमने इसको उल्टा घुमा के लिख दिया, यानी कि जो 1 था इसको यहाँ ले आए और ये जो था इसको यहाँ ले गए। ऐसे करके हमने इसको घुमा दिया, इससे हमारा हो गया। दूसरा, tan के लिए साइन अपॉन कॉस किया। अब इसकी भी जरूरत नहीं, हमारी सिर्फ इतनी ही टेबल हमें याद होनी चाहिए, बस ये बात हमको मालूम होनी चाहिए कि सब थीटा और साइन, और इससे हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज किसी भी लेवल पे, चाहे वो 280 हो, 270 हो, 360 हो, कोई भी हो, हम सभी वैल्यूज का एंगल्स निकाल लेंगे। ओके भाई। सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.1। यहाँ पर हमें क्या करना है कि फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ 240 डिग्री। इसको हमें बताना है कि इसका रेडियन कितना हो। इसके लिए हम लोगों के पास जो है एक फॉर्मूला है 2π = 360 डिग्री और π = 180 डिग्री और 180 डिग्री = π रेडियन। अब हमारे पास एक ट्रिक की हमें जरूरत है। ट्रिक क्या है कि हमें क्या चीज फाइंड करनी है, ये देख लो, हमें रेडियन फाइंड करना है। तो अपना ये वाला फार्मूला कि 180 डिग्री 2π, तो उस साइड में रेडियन को हम राइट साइड में ले गए, तो हमने ये वाला फॉर्मूला इसको नहीं लगाया आपकी बात, ठीक है ना। π = 180 ना लगा करके 180 = π लगा दिया, और इससे हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो वी नो 180 डिग्री π रेडियन है, 1 डिग्री π/180 एंड 240 is so and so 4π/3। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ 5π/3। तो हम लोग जानते हैं कि अभी मैंने ट्रिक बताया था, तो इसलिए रेडियन को हमने इधर रखा और डिग्री को उधर ले गए, क्योंकि हमको डिग्री बनाना है। तो 1 रेडियन = 180/π एंड 5π/3 सो दिस इज 300 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, इस बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये सर्किल डाया 40 सेंटीमीटर दिया है और 20 सेंटीमीटर दिया है, ऐसे करके 40 है, ये 20 है। तो अब हमको इसमें ये आर की लंबाई बतानी है L। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो क्या हुआ, थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया π/3। थीटा = L/R एंड L बराबर R × थीटा = 20π/3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो है ये क्वेश्चन भी यहाँ से जो है हम लोग पूरा कर लेंगे। थीटा = 20π/3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, बुक का क्वेश्चन नंबर 7। नाउ हमें एक पेंडुलम दिया है जिसकी लंबाई 75 सेंटीमीटर है और आर्क 15 सेंटीमीटर है। तो ये थीटा एंगल निकालना, तो ये हमारे को ऐसे करके ये बन गया। लंबाई 75 सेंटीमीटर, दिस इज मूविंग इन दिस वे, इट इज पेंडुलम ऑफ द, ये यहाँ पर हम जानते हैं थीटा = L/R। तो थीटा बराबर 15/75 = 5 रेडियन, 1/5 रेडियन। So I hope you will find it quite easy to understand the subject. Please like and share it and promote. Thanks, my dear.